के बुनियादी स्तर को आगे बढ़ाने के लिए काफी प्रयास किए गए और यहीं से रायपुर में विकास की एक नई रेखा की शुरुआत हो गई। जब रमेश बैस पहली बार रायपुर से सांसद बने तो ये इलाका एक गांव की तरह नजर आता था। अभाव में जूझते रायपुर को रमेश बैस ने ही रफ्तार दी। सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा के ग्रामीण दृश्य से जूझते रायपुर को उन्होंने बदलना शुरू किया। अब रायपुर में युवाओं के लिए इबारत लिखते इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, IIM है। यहाँ के युवा अब बड़े बड़े ओहदे इन्हीं बड़े बड़े संस्थानों में पढ़ाई करके हासिल कर रहे हैं। यानी युवाओं के सपने अब साकार होते जा रहे हैं, वो भी अपने सांसद की बदौलत। किसी भी शहर के विकास का आधार होता है वहां की सड़कें। रायपुर तेजी के साथ बदल रहा है। यहाँ का विकास, यहाँ की पहचान, यहाँ की सड़कें बता रही हैं और शायद छत्तीसगढ़ इस बात को बेहतर तरीके से जानता है। जहाँ नक्सल क्षेत्रों में सड़कों की हालत खराब है और शायद विकास वहाँ से कोसों दूर है, लेकिन रायपुर में ये तस्वीर बदल गई है। रमेश बैस ने इस ओर खासा ध्यान दिया है कि यहाँ मजबूत चौड़ी सड़कें बने, हाईवे बढ़िया हो और मजबूत सड़कों के साथ साथ विकास भी बड़ी मजबूती के साथ यहाँ पर पहुंचे। रायपुर क्षेत्र के कोने कोने तक विकास पहुंचाने का सिलसिला 1989 से जो शुरू हुआ, उसका विस्तार आज भी बदस्तूर जारी है। क्या शहर और क्या ग्रामीण क्षेत्र, सब कुछ किसी प्रोजेक्ट के रूप में आकार लेता नजर आता है। जहां कभी बिजली नहीं थी, वो क्षेत्र अब जीरो पावर कट इलाका कहलाता है। वहां 100% बिना रुकावट के रोशनी पहुंच रही है और उम्मीदों से भरी इस रोशनी की सौगात दी है रमेश बैस ने, जिन्हें विश्वास है कि उम्मीद की रोशनी के सहारे रायपुर को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। रायपुर में विकास की तस्वीर केवल शहरी क्षेत्रों में ही नजर नहीं आती, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास अब साफ तौर पर दिखने लगा है। लोग पारंपरिक खेती से हटकर नई खेती की पद्धतियों को अपनाने लगे हैं। आमतौर पर केवल खरीफ में नजर आने वाली धान की फसलें अब गर्मियों में भी होने लगी हैं और ये तस्वीर बताती है कि विकास जो है वो रायपुर के शहरों से निकलकर गांवों तक पहुंचा है और गांवों से निकलकर शहरों तक पहुंचा है। रायपुर लोकसभा क्षेत्र की तरक्की की कहानी सिर्फ एक शहर मात्र नहीं कहता। ग्रामीण क्षेत्रों में इस क्षेत्र की उन्नति के लिए बीज बोए जाते हैं। रायपुर से लगे इलाके कृषि प्रधान क्षेत्र हैं, जहां कभी पारंपरिक खेती होती थी, लेकिन वक्त बदला और विकास की धारा इन क्षेत्रों की तरफ मुड़ी, जिसने किसानों को उन्नत खेती का मंत्र दिया। किसान अब साल में सिर्फ एक नहीं बल्कि 2-2 फसलें लेते हैं। 20 साल पहले यहाँ बांध वगैरह नहीं थे, तो बांध वो बन गए हैं, तो डबल फसल के सुविधा उपलब्ध है। डबल फसल से क्या क्या फायदा होता है, कैसे फायदा लेते हैं आप डबल फसल का? डबल फसल में धान है, गेहूं है, ये सब बोते हैं, फायदा लेते हैं। रमेश बैस की दूरदर्शी सोच का ही नतीजा रहा कि आज रायपुर में किसान लगातार तरक्की कर रहे हैं। जमीन लगातार उपजाऊ होती जा रही है और तरक्की पसंद रायपुर का किसान परंपरागत खेती के साथ साथ आधुनिक खेती भी करने लगा है। पहली से बने ही होंगे, अब पहली एक फसल लेवत रहे, अब ये 2 फसल देता है, 2 फसल हुआ था। क्या फसल लेते हैं अभी तो धानेश के फसल है। गेहूं भी लेते हैं? हाँ, गेहूं नहीं है भैया। ये अलग दूसरे खेतों में दूसरे किसान लोग? हाँ, दूसरा मन भले ले होते हैं, मन नहीं हैं। अच्छा, धान के अब 2 फसल लेते हैं? हाँ, धान के 2 फसल। तो आप कैसे 2 फसल लेते हैं? अब देवा सरकार है तो 2 फसल लेवा था, नहीं दी के फसल है नहीं, ये सरकार है सब सीधा लेवा थी, चावल धान सब भी चक देवा का सब लेवा था भैया। आज रायपुर का हर कोना हर तरह की सुविधाओं से जुड़ा है। पानी की कमी को दूर करने के लिए सांसद ने राज्य सरकार और केंद्र की मदद से कई योजनाओं को लागू किया। सिंचाई के पानी के लिए व्यवस्था की। पहली रबी फसल नहीं मिला थी इसे, अब रबी फसल देवा थी। पहले रबी फसल कैसे नहीं मिलता था, क्या दिक्कतें आती थी? मतलब बांध में पानी नहीं, पानी वानी के अब पानी फूल है। पहली का है नहीं इतना ऐसे दवा ववा डाले वाल बनमा नाशक
और अब का बहुत के सुविधा भी हो गई। रमेश बैस स्वभाव से बेहद विनम्र और अनुशासन पसंद हैं। रायपुर में रहते हुए वे अपना पूरा वक्त लोगों के बीच ही गुजारते हैं। अपने क्षेत्र में घूमना, लोगों से मिलना, उनकी परेशानियां सुनना और उनकी मदद करना बैस की रग रग में रचा बसा है। खारून नदी के पानी से बैस ने रायपुर को ऐसा बना दिया जो वक्त से पहले किसी ने सोचा तक नहीं था। पूरे रायपुर लोकसभा क्षेत्र में सड़कों का महाजाल बिछा हुआ है। सड़कों के चौड़ीकरण के साथ ही नई सड़कों को बनाने का काम दिन रात जारी है। बड़ी आबादी वाले गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मुख्य मार्ग से जुड़ चुके हैं। सड़क का क्या है, विकास हुआ है, सब तरफ क्या है रोड गया है, पहले से बहुत अच्छा बन गया है। वक्त है एक ब्रेक का। रायपुर अभी और भी बाकी है। आस्था के रंग, श्रद्धा के संग, देवत्व की साधना, मोक्ष की कामना, आत्मा से परमात्मा का संयोग, सार्थक जीवन का योग, अध्यात्म से मुक्ति का मार्ग। देखिए आराधना रोज सुबह 6:30 बजे। वक्त के साथ बनती खबरें, दिन के साथ चढ़ती खबरें, देश दुनिया और शहर का हाल, खेल व्यापार और सियासत की चाल। 25 मिनट 25 खबरें रोज सुबह 9 बजे और शाम 7:30 बजे सिर्फ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। टॉप्स इंडिया का नंबर 1 पिकर में लाए मजा। तेज खबर, तेज तेवर, बारीक नजर, गंभीर कलेवर, सूबे से लेकर संसार की खबर, हर खबर पर पैनी नजर। न्यूज सुपरफास्ट रोज रात 8:30 बजे सिर्फ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। अपना प्रदेश, अपना देश। हेल्थ, एग्रीकल्चर, होटल, माइक्रो फाइनेंस, विश्वामित्र इंडिया परिवार आम आदमियों के पास हर कदम विश्वास के साथ। खबरें जिनसे हिल जाती है सरकार, खबरें जिनका है आपसे सरोकार, खबरें जिनसे पढ़े जाते हैं अखबार, खबरें हर सुबह जिनकी है दरकार। सुर्खियां रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। अपना प्रदेश, अपना देश। विकास के पैमाने पर, चुनावी वादों की हकीकत, जनता जबान खोलेगी, तस्वीर सच्चाई बोलेगी। इलाके की तस्वीर रोज शाम 5 बजे सिर्फ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। पावर्ड बाय देश के अन्नदाता की शक्ति, शक्ति पंप्स। प्रायोजक वी गार्ड स्टेबलाइजर्स, इंडिया लार्जेस्ट सेलिंग वोल्टेज स्टेबलाइजर। रायपुर शहर जहां रिंग रोड से जुड़ गया है, तो वहीं शहर के भीतर बने फ्लाईओवर बाशिंदों के दिल में उतर गए हैं। इन्हीं फ्लाईओवर के जरिए अब रायपुर के बाशिंदे नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। किसी भी शहर के विकास की पहचान होती है वहां के सड़क और उन सड़कों पर बनने वाला फ्लाईओवर। रायपुर में बड़ी तेजी के साथ फ्लाईओवर बने हैं। शहर के विकास को नई रफ्तार मिली है और विकास को एक नई उड़ान भी। रायपुर के लोग विकास के इस नए रास्ते पर उड़ने को बेताब हैं। इसके अलावा रायपुर नागपुर, रायपुर बस्तर, रायपुर बिलासपुर हाईवे और फीडर रोड का निर्माण हुआ है। रमेश बैस ने अथक प्रयास कर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों और पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए भी केंद्र से कई सौगातें लाई हैं।
पहले जो रायपुर रात होते ही सोने की तैयारी करता था, वो आज रात में भी जगमगाता है। वो रायपुर बढ़ रहा था महानगर बनने की तरफ, और जिसका श्रेय जाता है सांसद रमेश बैस को। रायपुर के लोगों को यातायात में परेशानी न हो, इसके लिए बैस ने न सिर्फ रेलवे के लिए बल्कि विमान सेवा के लिए भी केंद्र से अपना हक मांग लिया। 4 नए रेलवे कॉरिडोर के सर्वे का काम पूरा हो गया तो रायपुर के एयरपोर्ट को इंटरनेशनल होने का दर्जा मिल गया, जबकि कार्गो सुविधा भी इस एयरपोर्ट से शुरू होनी है। किसी भी क्षेत्र के विकास का आधार होता है वहां पर परिवहन सुविधाओं का पूरा विस्तार। रायपुर में भी रेलवे, एयरपोर्ट और सड़कें, इन तीनों के विस्तार के लिए रमेश बैस काफी संजीदा नजर आए। उनका बचपन का सपना था कि एक बार मुंबई दिल्ली अगर लोगों के करीब हो तो वहां जाने में उन्हें वक्त नहीं लगेगा, और वक्त के इस लम्हे को कम करना ही विकास का सही मायने में लोगों तक पहुंचना है। यही वजह थी कि हवाई अड्डे को लेकर के उन्होंने काफी ज्यादा दिलचस्पी दिखाई और रायपुर में आज विश्व स्तरीय हवाई अड्डा बन चुका है। रायपुर विकास के पथ पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, उद्योग और कारखानों का शहर रायपुर कई निजी प्रोजेक्ट के लिए जाना जाता है। छोटे से लेकर बड़े उद्योग क्षेत्र में रोजगार के अवसर देते हैं। इसके अलावा बैस ने भी क्षेत्र में कई उद्योगों को केंद्र सरकार से हरी झंडी दिलवाई। राज्य सरकार के सहयोग से उन्होंने अपने क्षेत्र में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए इन्वेस्टर्स मीट भी बुलाई, जिससे इस औद्योगिक नगर में न तो काम की कमी है, न ही लोगों के सामने कोई बड़ा आर्थिक संकट। रायपुर एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ स्पॉन्ज आयरन, ऑटो स्पेयर पार्ट्स, फूड आइटम जैसे कई छोटे और बड़े उद्योगों की स्थापना की गई है। आज रायपुर का कोई भी इलाका क्यों ना हो, हर तरफ लोग बैस के प्रयासों और अपनी तरक्की की कहानी बिंदास बोल रहे हैं। सांसद जी तो शुरू से आज 30 साल हो गए उनको, शुरू से सक्रिय हैं। एम्स की स्थापना भी वो उन्हीं की देन है, एनडीए शासन की। और हमेशा रेलवे की जो प्रमुख ट्रेनें हैं वो वही लाते हैं। आज का रायपुर हर वक्त मचलता है, हर जगह चहल पहल नजर आती है। पहले रायपुर विकास की राह पर तो खड़ा था, लेकिन उसे विकास की राह नजर नहीं आ रही थी। आज विकास की सारी हवाएं रायपुर से होकर बह रही हैं, और हवाओं के रुख को रायपुर की तरफ मोड़ने वाले कोई और नहीं, रमेश बैस हैं। रायपुर संसदीय क्षेत्र में 9 विधानसभाएं आती हैं। बलौदा बाजार, भाटापारा, धरसीवा, रायपुर ग्रामीण, रायपुर उत्तर, रायपुर दक्षिण, रायपुर पश्चिम, आरंग और अभनपुर। राज्य और केंद्र की राजनीति के लिहाज से यहां उठापटक चलती रहती है। कहीं बीजेपी तो कहीं कांग्रेस बाजी मारती है। लेकिन रमेश बैस बीते 25 साल से क्षेत्र में अजेय बने हुए हैं, और इसकी एक ही वजह है, बैस का रायपुर प्रेम। तो मुझे लगता था कि मेरा रिश्तेदार कोई गांव से बाहर तो है नहीं, लेकिन ये जरूर है कि जिंदगी में मैं एक बार दिल्ली और एक बार बॉम्बे जाऊंगा। मैंने उस समय सपना देखा था, लेकिन क्या पता था कि जनता की आशीर्वाद से मुझको दिल्ली में रहना पड़ जाएगा, बंबई एक मोहल्ले जैसे हो जाएगा। वक्त है एक ब्रेक का। रायपुर अभी और भी बाकी है।
पावर्ड बाय देश के अन्नदाता की शक्ति, शक्ति पंप्स। प्रायोजक वी गार्ड स्टेबलाइजर्स, इंडिया लार्जेस्ट सेलिंग वोल्टेज स्टेबलाइजर। छत्तीसगढ़ और 36 खबर, सिंहासन की हलचल या सूबे की चहल पहल, हर अपडेट आप तक शाम 36 रोज शाम 4:30 बजे सिर्फ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। अपना प्रदेश, अपना देश। ताजा सब्जियां और शुद्ध मसाले, यही तो है टॉप्स अचार की असली पहचान। टॉप्स, इंडिया का नंबर 1 पिकल। लाइफ में लाए मजा। जंगल के जीवन का अनदेखा सच। जलधार को लगी किसकी नजर? जमीन पर क्यों छिड़ी है जंग? आपकी विरासत के हैं ये रंग। जल जंगल जमीन, हर शुक्रवार रात 9:30 बजे सिर्फ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। अपना प्रदेश, अपना देश। प्रदेश के सभी नागरिकों से मेरा अनुरोध है कि राज्य में होने वाले आगामी लोकसभा चुनाव में अपने बहुमूल्य मत का उपयोग देश हित में बिना किसी प्रलोभन, भय एवं डर के समझदारी से करें। याद रखें, मतदान आपका अधिकार ही नहीं, कर्तव्य भी है। अतः अपने मताधिकार का उपयोग अवश्य करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। अधिक जानकारी हेतु हमारे कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.ceochhattisgarh.nic.in पर लॉग ऑन करें। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी। मोदी साहब ने क्या कौन सा डेवलपमेंट का काम किया? एक काम बता दें। अच्छे से अच्छा निर्णय अगर गलत समय पर लिया जाए तो उसका प्रभाव दूसरा होगा। कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र। कांग्रेस की सरकार जाने के बाद यदि कोई राजनीतिक पार्टी सरकार बना सकती है तो भारतीय जनता पार्टी। देखिए, सियासत की बात मेरे साथ। सियासत की जंग, मुद्दों की बौछार, समीकरणों की तलाश, सत्ता की चाबी, जनता के हाथ किसे मिलेगी शिकस्त, कौन मारेगा बाजी। इलेक्शन 2014 रोज शाम 6 बजे सिर्फ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। अपना प्रदेश, अपना देश। पावर्ड बाय देश के अन्नदाता की शक्ति, शक्ति पंप्स। प्रायोजक वी गार्ड स्टेबलाइजर्स, इंडिया लार्जेस्ट सेलिंग वोल्टेज स्टेबलाइजर। आस्था के रंग, श्रद्धा के संग, देवत्व की साधना, मोक्ष की कामना, आत्मा से परमात्मा का संयोग, सार्थक जीवन का योग, अध्यात्म से मुक्ति का मार्ग। देखिए आराधना रोज सुबह 6:30 बजे। देश के दूसरे इलाकों में जहां सांसद अपनी सीट 1 या 2 चुनाव के बाद बदलते दिखते हैं, वहीं रमेश बैस बाकी सांसदों और संसदीय क्षेत्रों से रायपुर को न सिर्फ अलग और आगे देखना चाहते हैं, बल्कि इस दिशा में उन्होंने पूरा दम भी लगा दिया। नई पीढ़ी को हर क्षेत्र में विकसित करने के लिए रायपुर में कई बड़े शैक्षिक संस्थान हैं और राष्ट्रीय स्तर के खेल मैदान भी। IIM वर्तमान पीढ़ी को वो गुण सिखा रहा है जिससे वो अपने जीवन में प्रबंधन के महत्व को समझें और दूसरों की सेवा करें। शिक्षा क्षेत्र में तो हो ही रहा है, लोगों की अवेयरनेस बढ़ रही है कि ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि भिन्न भिन्न प्रकार के कोर्सेज ऑफर करते हैं लोगों को, और उन कोर्सेज से लोग
आगे जिंदगी में कहाँ कहाँ जा सकते हैं, जैसे कैसे विकास कर सकते हैं। इंजीनियरिंग करने के बाद, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज के बगल में IIM खुला है, लोगों को ज्ञान बढ़ रहा है कि इंजीनियरिंग करने के बाद और भी लोगों के पास स्कोप है आगे पढ़ने का, मैनेजमेंट करने का। मैनेजमेंट करके वो बाहर विदेशों में जा सकते हैं। और जहाँ तक रही बात यहाँ के लोगों का, यहाँ के जो आसपास के लोग हैं उनमें जो जागरूकता बढ़ रही है एजुकेशन को लेकर, इससे क्या होगा, इस सोसाइटी का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा यहाँ पर। हर युवा आगे बढ़ सके, इसके लिए रमेश बैस ने रायपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT जैसे संस्थानों की भी स्थापना करवाई है। यहाँ कई अलग अलग ट्रेंड में युवा हुनरमंद हो रहे हैं। इतना ही नहीं, कई युवा यहाँ से कोर्स करके अपनी जीविका चला रहे हैं। कोई अपने निजी संस्थान में काम कर रहा है तो कोई कोर्स पूरा होने के साथ ही नौकरी करने लगा। इस कॉलेजेस से क्या होगा कि मार्केट में एक बेंचमार्क सेट हो रहा है, और इस बेंचमार्क सेट होने के कारण जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो क्या बोलते हैं ना, सेकेंडरी क्लासेस हो या कॉलेजेस हो, उनमें एक जागरूकता आई है। और इससे क्या हो रहा है कि बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है। आज गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सब चाहती है कि विकास हो, शिक्षा के कारण ज्यादा विकास हो। नई पीढ़ी के लिए दुनिया अपने रास्ते खोल दे, इसलिए रायपुर से सांसद रमेश बैस ने बहुत कोशिश की है। आज इस क्षेत्र में कई उद्योग फल फूल रहे हैं। इंडस्ट्रियल एरिया स्थानीय युवाओं को रोजगार दे रहा है। या यूं कहें कि अब रायपुर रोजगार का केंद्र बन गया है तो गलत नहीं होगा। मौजूदा रायपुर अब वो रायपुर है जहां छोटे घर नहीं दिखते, गांव गलियां नहीं दिखती। इनकी जगह ले ली है चमचमाती बहुमंजिला इमारतों ने और चौड़ी चौड़ी सड़कों ने। अब आलम यह है कि बड़े शहरों की तर्ज पर रायपुर में नया रायपुर प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जो चंडीगढ़ से भी खूबसूरत नजर आता है। रमेश बैस की गिनती आज बीजेपी में एक प्रभावशाली नेता के रूप में होती है, लेकिन रमेश बैस को राजनीति के मैदान में लाने का श्रेय जाता है कुशाभाऊ ठाकरे को। कुशाभाऊ ठाकरे ने न केवल बैस के राजनीतिक करियर को पहचाना, बल्कि उसे एक नई दिशा दी। पार्षद से विधायक और विधायक से सांसद तक इस सफर को बैस ऐसे तय करते चले गए जैसे मान लीजिए राजनीति उन्हीं के लिए बनी हो। इसमें दो राय नहीं कि आज का रायपुर देश ही नहीं दुनिया भर में पहचाना जा रहा है, और ये पहचान उसे मिल रही है रमेश बैस के रायपुर के रूप में। बैस के रायपुर की कहानी हर किसी की जुबान पर है, लेकिन रमेश बैस को आखिर रमेश बैस बनाने वाला कौन है, ये सवाल जरूर कौंधता है। अब इसका जवाब जो मिलता है वो सभी का सिर सम्मान से ऊंचा करता है, क्योंकि वो कोई और नहीं थे, वो थे खुद कुशाभाऊ ठाकरे। ठाकरे जी एक दिन अचानक घर आए और उन्होंने कहा कि रमेश तुमको विधानसभा चुनाव लड़ना है। मैं हक्का बक्का रह गया कि अभी मैं पार्षद बना हूं, फिर आप विधानसभा चुनाव लड़ने को बोलते हैं। मुझको मालूम था कि जनता पार्टी टूटी है, देश में जनता पार्टी के खिलाफ माहौल है, और भारतीय जनता पार्टी बनने के बाद पता नहीं मेरे कौन कार्यकर्ता है, मुझको ये भी पता नहीं था। ठाकरे जी ने कहा कि नहीं, हम इसको पता कर लिया है, आपके सिवाय को दूसरा वहां नहीं जीत सकता। ठाकरे जी के आदेश को मानकर हमने मंदिर सौध विधानसभा का चुनाव लड़ा। सियासत हो या फिर घर, रमेश बैस की शख्सियत की तारीफ करता कोई नहीं थकता। उनके परिवार में रमेश बैस का ओहदा अब सबसे बड़े व्यक्ति का है, जिन्हें सम्मान डर से नहीं बल्कि उनके स्नेह की छाया से मिलता है। पति मोर साथ देवा थे, और राजनीति ही मोर खुशी है, और राजनीति ही मेरे पति की खुशी है ना, और जनता ही उनका खुशी है और राजनीति ही उनका खुशी है। इससे बढ़ के और कुछ नहीं है उनके लिए। लोकार्पण देख के खुशी होती है, लेकिन उससे ज्यादा खुशी होती है जब पब्लिक में जब बात होती है कि इनके द्वारा ये काम किया गया, बाकी कोई और उसको ध्यान नहीं दिया। मुझे नहीं पता था कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेरे कलीग्स ने मुझे बताया कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है, एंड योर फादर इज वेरी वेल नोन पर्सन, एंड पूरा बताया कि ही इज एक्स मिनिस्टर, एंड उनका पब्लिक के बीच में उनका क्या रेपो है। आज रायपुर जिस मुकाम पर खड़ा है उसे बनाने वाले रमेश बैस ही हैं। केंद्र और राज्य सरकार के साथ तालमेल बिठाकर योजनाओं को वो रायपुर तक लाए। शायद बैस ये चाहते हैं कि अगर सब कुछ अपने पास हो तो तरक्की करना मुश्किल नहीं लगता।
यही बातें सियासी गलियारों में भी होती हैं। सरल स्वभाव व्यक्तित्व के धनी हैं। इतने सीनियर लीडर होने के बाद भी उनके चेहरे या उनके रहन सहन से ये नहीं लगता कि माननीय बैस जी बहुत सीनियर लीडर हैं। लेकिन उनके विपक्षी उनके बारे में क्या कहते हैं, जरा ये भी सुनते हैं। माननीय रमेश बैस जी को बहुत ज्यादा हाउस में, सदन में, लोकसभा में कभी कुछ बोलते नहीं देखा है, कभी सुना नहीं कि उन्होंने कुछ बात का संजीदगी के साथ कोई मामला उठाया है। रायपुर को पर्यटन के लिहाज से आगे बढ़ाने में भी रमेश बैस ने अहम भूमिका निभाई है। पूरे रायपुर में कई जगहें धार्मिक और प्राकृतिक लिहाज से विशेष हैं, जो आज सैलानियों के बनाए गए मानचित्र पर अपनी पहचान बना चुके हैं। और ये बैस की ही कोशिश है कि यहाँ की खूबसूरती को निहारने के लिए लोग जुटते हैं। लेकिन वक्त की मांग को बैस ने समझा और ये सपना हकीकत में बदलने लगा। युवा बड़े बड़े कॉलेजों में जाते हैं, नौकरी पेशा लोग काम करते हैं, बच्चों को उज्जवल भविष्य मिल रहा है। यही है रमेश बैस का रायपुर। गाड़ियों की तेज रफ्तार की तरह ही विकास के पथ पर तेजी के साथ दौड़ता रायपुर। रोजगार के नए नए अवसर, शिक्षा के बड़े बड़े संस्थान, समृद्ध किसान, खुशहाल इंसान, यही तो सपना था बैस का, जो अब पूरा होने लगा है। धीरे धीरे रायपुर विकास की नगरी के रूप में अपनी शक्ल दिखाने लगा है, महानगर की दौड़ में तेजी के साथ शामिल होने लगा है। और यही सपना एक दिन पूरा होगा तो बैस भी कहेंगे कि जो सपना उन्होंने देखा था वो सपना अब पूरा हो चला है।